लगभग 50 वर्ष पूर्व एक संत वृंदावन में रहते थे। हर दिन वे भगवान राम के मंदिर जाते थे, अपने माथे पर पवित्र मिट्टी लगाते थे और अंदर कदम रखे बिना चले जाते थे। स्थानीय लोग उन्हें प्यार से जज साहब कहते थे। एक दिन एक जिज्ञासु दर्शक ने मंदिर के पुजारी से पूछा कि संत को इस तरह की उपाधि से क्यों बुलाया जाता है। पुजारी ने बताया कि दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर में भोला राम नाम का एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। भोला राम भगवान राम का भक्त था और उनकी भगवान राम में अटूट आस्था थी। हर सवाल का उनका जवाब हमेशा एक ही होता था, मैं कुछ नहीं जानता, केवल रघुनाथ राम जी जानते हैं। भोला राम के 3 बच्चे थे। जब उनकी बेटी की शादी का समय आया तो उनके बेटों ने भोला राम को ब्याज पर पैसे लेने की सलाह दी। भोला राम ने सेठ जी के पास जाकर पैसे उधार लिए और ब्याज के साथ इसे चुकाने का वादा किया। शादी के बाद उन्होंने ब्याज के साथ उधार ली गई राशि का भुगतान किया। जब उसने पैसे वापस किए तो सेठ जी ने उसे भुगतान स्वीकार करते हुए एक रसीद दी। अनपढ़ होने के कारण भोला राम रसीद को पढ़ नहीं पाया और उसने सेठ जी की बात पर भरोसा किया और अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, केवल रघुनाथ राम जी जानते हैं। लालच में डूबे सेठ ने रसीद को एक अन्य दस्तावेज के साथ बदल दिया और झूठा दावा किया कि भोला राम ने आर्ड नहीं चुकाया है। इसके तुरंत बाद उन्होंने भोला राम के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज कराया। अदालत में बुलाए जाने पर भोला राम ने सेठ जी द्वारा दी गई रसीद को प्रस्तुत किया। भोला राम गहरे सदमे में आ गया जब उसको मालूम पड़ा कि दी गई रसीद में लिखा है कि उन पर अभी भी पैसा बकाया है। भोला राम की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपने सामान्य शब्दों को दोहराया, मैं कुछ नहीं जानता, केवल रघुनाथ राम जी जानते हैं। भोला राम की बेगुनाही से प्रभावित होकर न्यायाधीश ने गहराई से जांच करने का फैसला किया। अदालती घंटों के बाद न्यायाधीश ने भोला राम से निजी तौर पर पूछा कि क्या पैसे चुकाने के समय कोई और मौजूद था। भोला राम ने जवाब दिया, हमारे साथ केवल रघुनाथ राम जी थे। न्यायाधीश ने रघुनाथ राम जी को एक ग्रामीण समझा और उन्हें गवाह के रूप में बुलाने का फैसला किया। उन्होंने रघुनाथ राम जी को संबोधित करते हुए एक औपचारिक अदालती समन लिखा और इसे भोला राम के गांव भेज दिया। डाकिये ने हैरान होकर रघुनाथ राम जी की तलाश की, लेकिन उन्हें उस नाम का कोई नहीं मिला। आखिरकार किसी ने सुझाव दिया कि वह पत्र को भगवान रघुनाथ राम के मंदिर में ले जाए। वहां मंदिर के पुजारी ने पत्र को स्वीकार किया और दिव्य हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करते हुए इसे देवता के चरणों में रखा। अदालत की सुनवाई के दिन भोला राम समन के रूप में पेश हुए। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, न्यायाधीश ने जोर से रघुनाथ राम जी को आगे आने के लिए कहा। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए माथे पर तिलक, गर्दन में तुलसी की माला और हाथ में छड़ी लिए एक बूढ़ा व्यक्ति अदालत कक्ष में प्रवेश हुआ। न्यायाधीश ने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या भोला राम ने आरण चुका दिया है। उस आदमी ने पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, उसने एक एक पैसा चुका दिया। जब सबूत मांगे गए तो बूढ़े आदमी ने अदालत को एक विशिष्ट फाइल के लिए सेठ जी के घर की तलाशी लेने का निर्देश दिया। एक सैनिक को भेजा गया और निर्देश के अनुसार फाइल मिल गई। इसमें सेठ जी की पूर्ण भुगतान की अपनी लिखित स्वीकृति थी। न्यायाधीश ने मामले को खारिज कर दिया, भोला राम को दोष मुक्त कर दिया और सेठ जी को उसके छल के लिए दंडित किया। न्यायाधीश भी बहुत हैरान हुए जब उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को अपने आसपास कहीं नहीं पाया। वह बूढ़ा व्यक्ति गवाही देकर अदृश्य हो चुका था। बाद में उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में पूछताछ की जिसने गवाही दी थी। जब उन्हें बताया गया कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भगवान रघुनाथ राम थे तो वे भावुक हो गए। यह जानकर कि स्वयं भगवान उनके दरबार में प्रकट हुए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपने पद से इस्तीफा देते हुए न्यायाधीश वृंदावन के लिए रवाना हो गए। वहां वे भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हुए एक विनम्र संत के रूप में रहे। हर दिन वह मंदिर जाता था, अपने माथे पर पवित्र मिट्टी लगाता था और बाहर खड़ा रहता था, कभी अंदर नहीं आता था। उनका कारण सरल था। जब मैं बैठा हुआ था तब भगवान स्वयं मेरे दरबार में खड़े थे।
तो अब मैं उनके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? मैं सम्मान के साथ खड़ा हूँ। ओम। यह कहानी हमें विश्वास की शक्ति और ईश्वर की असीम कृपा की याद दिलाती है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक बटन दबाकर और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपना प्यार दिखाएं। भक्ति और दिव्य चमत्कारों की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।